गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नाम से जो सीरीज चलाई जा रही है, उस सीरीज में आज मित्रों हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं उस क्लास का जो क्रमांक है वो है 36 नंबर। तो आज हम जिस क्लास पे चर्चा करेंगे वो 36 नंबर की क्लास है। तो इस क्लास में जिन 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या है मित्रों, देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में निर्धारित किए गए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण। देखिए मित्रों, इसे की जो पहली क्लास बनाई गई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान सिविल सेवा केंद्र है वो कहां पर खोला जा रहा है। तो मैंने आपको बताया जोधपुर में खोला जा रहा है। तो हाल ही में निर्धारित किए गए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो जोधपुर स्थायी पीठ है उसके क्षेत्राधिकार में कौन सा संभाग नहीं आता। देखिए मित्रों, हमारे सिविल सेवा अपील अधिकरण के 2 केंद्र हैं, एक तो हो गया हमारा जोधपुर और एक है हमारे जयपुर। अब राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के जो क्षेत्राधिकार है इनमें राजस्थान के पूरे 7 संभागों को बांटा गया है। यानी राज्य के कुछ संभाग है वो जोधपुर सिविल सेवा अपील अधिकरण के अधीन है और कुछ है वो जयपुर के। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा संभाग है जो कि हमारे जोधपुर सिविल सेवा अधिकरण के अधीन नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। इनमें से एक संभाग ऐसा है जो हमारे जोधपुर सिविल सेवा अधिकरण के अधीन नहीं है। तो देखिए, जोधपुर खुद संभाग है तो जोधपुर इसके अधीन होगा, बीकानेर इसके जस्ट पास में तो बीकानेर भी इसमें शामिल है और उदयपुर है। यानी इसमें जो शामिल नहीं है वो है हमारे अजमेर। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अजमेर होगा। तो अजमेर जो संभाग है वो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो जोधपुर स्थायी पीठ है इसके अधीन नहीं है। तो अब राजस्थान में 7 संभाग कौन कौन से मित्रों, जिसमें देखिए अगर ऊपर से अपन ले तो सबसे पहले तो बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग किसके अधीन आ गया, जोधपुर। इसके जस्ट नीचे ले लो जोधपुर, तो ये जोधपुर संभाग खुद इसके अधीन आ गया और फिर रह गया उदयपुर। तो ये 3 जो संभाग है ये तो आगे जोधपुर की जो पीठ है उसके अधीन। और 4 संभाग और कौन से बच गए, इसमें देखिए जयपुर के अधीन आ गया, अजमेर भी इसके अधीन आ गया और भरतपुर, और एक बच गया हमारे कोटा। तो ये 4 जो संभाग है ये आ गए हमारे जयपुर के अधीन। तो ये तो संभाग को लेकर मैंने आपसे पूछा है। अगर ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जिला है जो कि जोधपुर स्थायी पीठ के अधीन नहीं आता या जयपुर स्थायी पीठ के अधीन नहीं आता, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। तो संभाग को लेकर और जिलों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये नया मुद्दा भी है मित्रों, क्योंकि अभी हाल ही में जो राजस्थान सिविल सेवा अपील का जो अधिकरण है वो स्थापित किया गया हमारे जोधपुर में, और अभी इसको राजस्थान सरकार ने इसका डिवाइडेशन किया है कि कौन से संभाग और कौन से जिले कौन सी स्थायी पीठ के अधीन होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, अजमेर है जो जोधपुर के अधीन ना होकर जयपुर के अधीन है। ये देखिए, जयपुर जो स्थायी पीठ है, जयपुर स्थायी पीठ का जो क्षेत्राधिकार है उसमें कौन कौन से संभाग आएंगे, तो जयपुर संभाग आएगा, साथ ही जयपुर संभाग में कितने जिले, 5 जिले, तो 5 जिले। फिर हो जाएगा अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, तो 4 जिले। भरतपुर संभाग इसमें कितने जिले हैं, तो 4 जिले। और कोटा संभाग में कितने जिले, 4। तो 4 4 4 12 और 5 कितने हो गए, यानी 17 जिले। 17 जो जिले हैं वो आते हैं हमारे जयपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अधीन। फिर जोधपुर जो स्थायी पीठ है मित्रों, इसके क्षेत्राधिकार में जोधपुर आ गया, तो जोधपुर में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। उदयपुर में कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। और बीकानेर में कितने जिले हैं, तो बीकानेर में है 4 जिले। तो 6 दूनी 12 और 4 16, यानी 17 प्लस 16 33 जिले हो गए। तो ये 33 जिलों का जो विभाजन है इसमें आपको ध्यान में रखना है। 17 जो जिले शामिल किए गए हैं वो तो है जयपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अधीन, और जोधपुर स्थायी पीठ के अधीन है वो 16 जिले।
और जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 3 संभाग है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। साथ ही और क्या ध्यान में रखना है मित्रों, देखिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1976, नियम 1976 ये जो अधिनियम बना हुआ है, इसके नियम 6 में हाल ही में संशोधन किया गया राजस्थान सरकार द्वारा, और संशोधन करते हुए जयपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अधीन 4 संभाग और जोधपुर स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अधीन 3 संभागों को शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर के साथ 17 जिले होंगे और जोधपुर के साथ 16 जिले होंगे। ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी। देखिए, तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों कि 26 जनवरी 2023 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो हाल ही में पीछे हमारे अगस्त और सितंबर में पूर्ण हुए हैं, तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर अब राज्य में मित्रों शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में 26 जनवरी 2023 से आगे भविष्य में ये शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसकी तर्ज पर? ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर। और राजस्थान में जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो वास्तव में सफल भी रहे मित्रों, ऐसे के ऐसे शहरों में किए जा रहे हैं। तो इसमें जो आपको ये खेलों की जो सीरीज दिख रही है, कौन सा खेल शामिल नहीं किया जाएगा शहरी ओलंपिक खेलों में, ये पूछ रहा है अभी कि 26 जनवरी 2023 से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर राज्य में शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें निम्न में से कौन सा खेल है वो शामिल नहीं होगा। तो कौन कौन से खेल शामिल होंगे देखिए, और कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा। तो शामिल नहीं होने वाला है वो हमें चयन करना है। तो कबड्डी, खो खो ये शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं हमें पता होना चाहिए। हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो देखिए मित्रों कौन कौन से खेल शामिल हो रहे हैं इसमें। कबड्डी और खो खो ये दोनों शामिल हो रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो 7 खेल कौन कौन से शामिल है? कबड्डी और खो खो ये शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा हमारा। और साथ ही हॉकी और बैडमिंटन, हाँ मित्रों आपको ये ध्यान में रखना है, हॉकी और बैडमिंटन इसमें शामिल नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हॉकी और बैडमिंटन। हॉकी और बैडमिंटन है वो शहरी ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो कौन कौन से खेल शामिल किए जा रहे हैं? कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट यानी जो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला जाएगा वो, और वॉलीबॉल शामिल किया जा रहा है, फुटबॉल और बास्केटबॉल। ये सारे खेल है वो इसमें शामिल किए जा रहे हैं। हॉकी और बैडमिंटन इसमें शामिल नहीं किए जा रहे, आपको ध्यान में रखना है। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इनमें से कोई सा भी खेल और भी डाल सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से खेल शामिल किए जा रहे हैं शहरी ओलंपिक खेलों में और कौन से नहीं है। तो विशेष तौर से बैडमिंटन और हॉकी को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जा रहा, आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए मित्रों जो शहरी ओलंपिक खेल है वो राज्य के 240, वर्तमान में जो राज्य के 240 नगरीय निकाय है इन सब में खेला जाएगा ये, और सब 240 नगर निकायों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है हमारे राज्य में वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? तो नगर निगम कितने हैं? 10 है। नगर निगम कितने हैं? 10 है। नगर परिषद कितने हैं? तो नगर परिषद 36 है। और नगर पालिकाएं कितनी है? तो 194 है। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे जो कुल नगर निकाय है वो कितने हो गए? 240 हो गए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इन सब जगह पर शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और खेल कौन से थे वो मैंने आपको बता दिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है वो कहां पर है? तो ये उदयपुर में है। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मानद डी.लिट का मतलब हो गया डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की जो उपाधि है उससे नवाजा गया है, उससे सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी.लिट की उपाधि यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो खिलाड़ियों के नाम देखिए कौन कौन से हैं। अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है, अपूर्वी चंदेला, देवेंद्र झांझरिया, सुंदर सिंह गुर्जर, ये सारे के सारे खिलाड़ी राजस्थान से है। इनमें से किसी एक खिलाड़ी को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने हाल ही में मित्रों मानद जो डी.लिट की जो उपाधि है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उससे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा देखिए। तो देखिए मित्रों हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जो प्रोग्राम रखा गया उस दौरान हमारे जो राज्यपाल है उन्होंने देवेंद्र झांझरिया को, किसको? देवेंद्र झांझरिया को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
डी लिट की उपाधि से सम्मानित, यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो आपको ध्यान में रखना है देवेंद्र झांझरिया थे जिनको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने हाल ही में सम्मानित किया। अब देखिए देवेंद्र झांझरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है ये। तो ये देखिए मित्रों, देवेंद्र झांझरिया, इनका जन्म हुआ 10 जून 1981 को हमारे चूरू जिले में। तो चूरू जिले की राजगढ़ तहसील से ये बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। तो 10 जून 1981 को इनका चूरू जिले में जन्म हुआ। और इनका जो मुख्य खेल है मित्रों वो है जेवलिन थ्रोअर, यानी भाला फेंक। भाला फेंक, और भाला फेंक में भी मित्रों ये जिस स्पर्धा में भाग लेते हैं उस स्पर्धा का नाम है F46। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि जेवलिन थ्रो की कौन सी स्पर्धा में जो देवेंद्र झांझरिया है वो भाग लेते थे। तो F46 में ये भाग लेते थे। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो है वो है हमारे देवेंद्र झांझरिया। यानी पैरा ओलंपिक खेलों में ये पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कब कब जीते हैं मित्रों, देखिए। तो सबसे पहले तो एथेंस ओलंपिक हुआ था, एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 में, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो सबसे पहले एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों में इन्होंने 2004 में स्वर्ण पदक जीता। आगे फिर हुआ था रियो पैरा ओलंपिक 2016 में, रियो पैरा ओलंपिक 2016, जिसमें मित्रों इन्होंने और स्वर्ण पदक जीता। तो एथेंस 2004, रियो पैरा ओलंपिक 2016, और अभी हाल ही में मित्रों कंप्लीट हुए थे पीछे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, जो कि 2021 में कंप्लीट हुए, और इसमें इन्होंने जीता रजत पदक। क्या जीता? रजत पदक। तो एक तरीके से पैरा ओलंपिक खेलों में इन्होंने मित्रों 3 मेडल वो जीत लिए हैं, जिनमें 2 तो गोल्ड है और 1 सिल्वर है। साथ ही देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार आज तक मिल चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था 2017 में। फिर पद्मश्री से नवाजा गया इनको 2012 में, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया इनको 2004 में, और अभी हाल ही में 2022 में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिनमें एक हमारे थे वो देवेंद्र झांझरिया थे। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में इनको सम्मानित थे, 2022 में इनको सम्मानित किया गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने एथेंस 2004 में जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। फिर रियो पैरा ओलंपिक जो 2016 में हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता, और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो 2021-22 के दौरान हुए उसमें इन्होंने रजत पदक जीता। और प्रमुख जो इनके पुरस्कार इनको मिले हैं उनमें आपको ध्यान में रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो इनको 2017 में दिया गया, पद्मश्री 2012 में, और पद्म विभूषण 2022 में दिया गया, और अर्जुन पुरस्कार दिया गया था इनको 2004 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, पद्म विभूषण हाल ही में इनको दिया गया है, तो आपको ये तो फैक्ट ध्यान में रखना ही रखना है। साथ ही टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। इनका खेल आपको ध्यान में रखना है, इनका जो खेल है वो F46 है, और ये भाला फेंक से संबंधित रखते हैं। तो ठीक है, ये था हमारे आज का क्वेश्चन। अब है चौथा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे हम चर्चा कर चुके हैं। चौथा देखिए, हाल ही में 21 से 30 दिसंबर, अभी दिसंबर 2022 में राज्य के किस स्थान पर शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किया गया? हाल ही में अभी 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 के दौरान राज्य के किस स्थान पर शिल्पग्राम उत्सव है इसका आयोजन रखा गया था मित्रों? ऑप्शन देखिए, जयपुर में रखा गया, बीकानेर में रखा गया, जोधपुर में, या उदयपुर में। तो शिल्पग्राम का जो संबंध है वो हमारे मित्रों उदयपुर से है। कहां से है? तो शिल्पग्राम का जो आयोजन रखा गया था अभी, ये रखा गया था उदयपुर में। आपको ध्यान में रखना है, शिल्पग्राम उत्सव दिसंबर 2022 में जो है उदयपुर में मनाया गया। अब देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य को डिजिटल नवाचारों का मतलब है राज्य में डिजिटल चीजों को महत्व देना, शिक्षा हो या अन्य कोई क्षेत्रों में डिजिटल को आगे बढ़ाना, और डिजिटल नवाचारों और जितनी भी राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बेहतर प्रबंधन के लिए उनको भी डिजिटल माध्यमों से जोड़ दिया गया मित्रों। तो इस वजह से प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय स्तर का जो अवार्ड होता है, स्कॉच अवार्ड, वो दिया गया है। इनमें से कौन सा राज्य है? तो हाल ही में किस राज्य को डिजिटल नवाचारों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय स्तर का जो स्कॉच अवार्ड है वो कौन से राज्य को दिया गया है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
गुजरात और पंजाब। इनमें से कौन से राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है? तो मित्रों ये पुरस्कार भी हमारे राजस्थान को मिला है। तो राजस्थान को 2022 का जो स्कॉच अवार्ड है डिजिटल नवाचार और जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु ये दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जिन पे हम लोगों ने चर्चा की, और जिन क्वेश्चनों को लेकर विस्तृत चर्चा करने की हमें जरूरत महसूस हुई उनको हम लोगों ने उस हिसाब से शामिल किया। और आज हम लोग जिस क्लास पे चर्चा करने वाले थे वो क्लास 36 नंबर की थी, और रोज सुबह 9 बजे उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ये जो हमारी क्लास है रोज आती है मित्रों। और ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।